जम्मू कश्मीर की वादियों में जहां कभी सैलानी दिल बहलाने आते थे, अब वहां मातम पसरा है। पहलगाम में हुए निर्मम नरसंहार ने देश को झकझोर दिया है। 26 लोगों की निर्मम हत्या के बाद भारत का गुस्सा 7वें आसमान पर है। भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि आतंकी अब या तो मिट्टी में मिलेंगे या इतिहास में। सेनाओं को खुली छूट है और पाकिस्तान को खुला इशारा कि अब बस बहुत हो गया। इस नरसंहार के बाद भारत जहां बदले के मूड में है, वहीं पाकिस्तान हमेशा की तरह बेकसूर बनने की कोशिश में लगा है। अब इस तनाव के बीच अमेरिका ने एंट्री मारी है। एक फोन कॉल भारत को और एक पाकिस्तान को किया गया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों फोन में लहजा बिल्कुल अलग है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की और 26 लोगों की हत्या पर गहरा शोक जताया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ हर स्तर पर खड़ा है। अमेरिका ने भरोसा दिलाया कि इस्लामिक कट्टरवाद और सीमा पार आतंक को लेकर अमेरिका की नीति स्पष्ट है। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर ने रूबियो से स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये हमला किसी आतंकी संगठन की करतूत नहीं, बल्कि सुनियोजित स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है और भारत इसका सटीक जवाब देगा। अमेरिका ने संयम की अपील की, लेकिन ये भी समझा कि भारत की भावनाएं सिर्फ डिप्लोमेटिक निंदा से शांत नहीं होंगी। अब बात करते हैं उस फोन की जो गया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पास। वहां लहजा थोड़ा बदल गया। अमेरिका ने शरीफ को शांति और स्थिरता की याद दिलाई और साथ ही पहलगाम हमले की खुलेआम निंदा करने को भी कहा। रूबियो ने 3 बातों पर जोर दिया। पहला, पाकिस्तान को हमले की सार्वजनिक रूप से निंदा करनी चाहिए। दूसरी, जांच में सहयोग करने की बात, यानी अमेरिका भी जानता है कि जांच वहीं से शुरू होती है जहां साजिश का पता चलता है। अब तीसरी बात, भारत से बातचीत का रास्ता खोलना, यानी अमेरिका को भी समझ आ गया है कि पहलगाम की जड़ें कहीं रावलपिंडी की तरफ तो नहीं जाती। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट की हमें भी आतंक से उतना ही दुख है, लेकिन कार्रवाई, उसके लिए तो पहले पाकिस्तान को खुद से पूछना होगा कि आईएसआई और आतंकियों के बीच फोन कॉल्स ज्यादा होते हैं या वॉशिंगटन से। अमेरिका ने दोनों देशों से संयम की अपील की, लेकिन उसके बयान की लाइनें भी साफ थी। आतंकवाद को खत्म करने के लिए अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को इस खेल में अब पर्दे के पीछे नहीं, सामने आकर जवाब देना होगा। तो एक फोन कॉल ने साफ कर दिया कि अमेरिका की आंखों में कौन पीड़ित है और कौन परिचित है। भारत अब चुप नहीं बैठेगा और पाकिस्तान अब सिर्फ फोन काटकर बात नहीं टाल पाएगा। पहाड़ों की शांतवादी में 22 अप्रैल की वो रात सिर्फ एक हमला नहीं था, वो एक इशारा था कि आतंक अब धर्म और दया की सीमाएं पार कर चुका है और भारत अब इस इशारे का जवाब देने को भी तैयार है।